क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास 2B क्वेश्चन नंबर 3। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं? आम के पेड़ों की संख्या भैया कितनी है? आम के कुल पेड़ 2304। कह रहा है कि एक बाग में आम की कुछ पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की कुल बाग में पंक्ति है। ठीक, जितने की बाग में कुल पंक्तियां हैं। माना बाग में कुल पंक्ति बराबर यक्स। माना बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? यक्स। पंक्तियों की संख्या यक्स और एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं? यक्स। ये पंक्तियों की संख्या, ये है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। टोटल पेड़ निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। ठीक, वही फार्मूला यहां भी लगाया। बाग में अगर यक्स पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में यक्स पेड़ हैं तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या यक्स गुणे यक्स और कुल पेड़ कितने हैं? 2304। तो यक्स गुणे यक्स बराबर 2304। यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 2304। तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2304। 2304 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 2304 का वर्गमूल निकालने के लिए 2304 के फैक्टर करेंगे। इकाई अंक 4, संख्या सम है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। इकाई अंक 2 तो फिर से या 2 से कट सकती है तो 2 से भाग करेंगे। 2 पंचे 10, 11 था 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 2 सत्ती 14, 15 था 1 बचा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 2 छंग 12। इकाई अंक 6, 6 सम है तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 17 था 1 बचा 16 हो जाएगा। फिर से 2 अट्ठे 16। इकाई अंक 8, संख्या सम है फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर से इकाई अंक 4 है फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। इकाई अंक सम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12। 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। 2304 के फैक्टर हुए हैं। यहाँ तक आए जी वायर हो जो इधर को वायर हो जो ना यक्स बराबर प्लस माइनस नीचे तो वायर हो गई है। यक्स बराबर प्लस माइनस 2300
यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2304 के फैक्टर हुए हैं 2, 2 4, 2 6, तो 8, 8 बार 2 और 2 बार 3। तो यहाँ 2304 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 8 बार। 2 2 4 6 तो 8, 4 5 6 7 8 और 2 बार 3। तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2304 के फैक्टर यहां लिख लिए। 2 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। 2 की 4 द्विक और 3 की 1 द्विक बनी। तो इस प्रकार यक्स बराबर यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, यक्स बराबर प्लस माइनस 2 की 4 द्विक बनी है, तो 2 को 4 बार बाहर लिखा जा सकता है रूट के। जितनी द्विक बनेगी उतनी बार अंक बाहर आएगा। एक द्विक एक बार 2, दूसरी 2, तीसरी बार लिख लिया, चौथी बार लिख लिया। फिर 3 की 1 द्विक है तो 1 बार 3। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। यक्स पंक्तियों की संख्या है, यक्स पंक्तियों की संख्या है तो हमेशा धनात्मक होगी। तो इस प्रकार यक्स बराबर 48, अर्थात बाग में कुल पेड़ों की संख्या बाग में कुल पंक्तियों की संख्या 48 होगी और प्रत्येक पंक्ति में 48 ही पेड़ लगे हैं। सर ये आगे करना करें। हाँ, करना एक्सरसाइज है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? कुल सैनिक कितने हैं भैया? कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या बराबर 6561। टोटल कितने सैनिक थे? 6561। तो सेना नायक ने इन 6561 सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जिसे टोलियां कहा। क्या कहा? टोलियां। और प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक रखे गए हैं जितने की कुल टोलियां हैं। तो हमें टोलियों की संख्या और प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे ये ज्ञात करना है। तो माना टोलियों की संख्या, माना टोलियों की संख्या बराबर यक्स, टोलियों की संख्या बराबर यक्स, और एक टोली में यक्स और कुल टोलियों की संख्या यक्स। टोलियों की संख्या यक्स, एक टोली में सैनिक यक्स। टोटल सैनिक निकालने के लिए यक्स गुणे यक्स बराबर कुल सैनिक कितने हैं? 6561।
तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर होगा। यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर बराबर 6561। तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 6561। अगर हमें एक टोली में सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है तो 6561 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 6561 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। 6561 का इकाई अंक कितना है? 1। इकाई अंक 1 है, तब यह विषम संख्या है, और विषम है तो विषम से ट्राई करेंगे। 6 5 11, 11 6 17, 1 18। ये 18 3 से डिवाइड है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 21, 3 सते 21। फिर से देखेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 नाम 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12 और 3 तियां 9। फिर से ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर से ये 3 से डिवाइड है, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सते 21, 3 नाम 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो 6561 के फैक्टर यक्स बराबर प्लस माइनस 1 2 3 4। 4 द्विक बनी है 3 की। 6561 के फैक्टरों में 4 द्विक बनी है 3 की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बार 3 आया है। 1 2 3 4। यक्स बराबर प्लस माइनस 1 द्विक, तो 1 बार, दूसरी द्विक है दूसरी बार, 1 जोड़ा था तो 1 बार लिखा। 3 के कुल 4 जोड़े बने या 4 द्विक बनी है, तो 3 को 4 बार रूट के बाहर लिख लेंगे। तो यह यक्स बराबर प्लस माइनस 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81। तो यक्स बराबर 81। यक्स टोलियों की संख्या है, और किसी चीज की संख्या जो होगी वो धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ माइनस छोड़ दिया गया। तो यक्स का मान कितना आया? 81। अर्थात टोलियों की संख्या 81 है और प्रत्येक टोली में 81 सैनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, अतः बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। कुल सैनिक कितने हैं? कुल सैनिक 8160, 8160 सैनिक हैं। और जब वह वर्ग के रूप में उन्हें खड़ा करता है तब 60 सैनिक शेष रह जाते हैं। तो शेष कितने सैनिक बचे हैं, या कह सकते हैं कि वर्ग के रूप में प्रयुक्त सैनिक कितने हैं। वर्ग में
वर्ग में खड़े किए गए सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। टोटल 8160 थे, जिसमें से 60 शेष बचे हैं। तो वर्ग के रूप में 8160 से जब 60 घटाएंगे तो बचेगा 8100। तो वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या 8100 है। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने सैनिक खड़े किए गए। माना प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक बराबर खड़े सैनिकों की संख्या बराबर यक्स। एक पंक्ति में यक्स सैनिक खड़े किए हैं और जितने सैनिक एक पंक्ति में खड़े किए हैं उतनी ही पंक्तियां होंगी। चाहे इस साइड से इस साइड को देखें तब, या इस साइड से इस साइड को देखें, एक पंक्ति में जितने सैनिक खड़े किए हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो कुल सैनिक निकालने के लिए एक पंक्ति में सैनिक गुणे पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में सैनिक गुणे पंक्तियों की संख्या। एक पंक्ति में सैनिक कितने हैं यक्स, और पंक्तियां कितनी हैं पंक्तियां कितनी है जितने सैनिक एक पंक्ति में खड़े हैं, यक्स पंक्तियां हैं। कुल सैनिक निकालने के लिए यक्स से गुणा की। कुल सैनिक वर्ग में प्रयुक्त कितने हैं 8100। तो यक्स गुणे यक्स बराबर 8100। तो यक्स स्क्वायर बराबर 8100। तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8100। जब वर्ग हटाएंगे, वर्ग आरएचएस से में जाएगा तो प्लस माइनस और रूट लगेगा इसमें। तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8100। 8100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए 8100 के फैक्टर, इकाई अंक 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8। अब 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये 0 बार जाएगा। अब अगला अंक 0, तब ये 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 0 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5, 5 2 7 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, अंकों का योग 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तब फिर इसे हम 3 से भाग करेंगे, 3 छाक 18, 20 था 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 55 25, और 5 एकम 5। तो 8100 के फैक्टर 2 3 3 3 3 5 5, 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 2 का एक द्विक बना, तो एक बार 2 बाहर लिखा, रूट से बाहर एक बार 2 लिख लिया। फिर 3 का एक द्विक बन रहा है, 3 एक बार, दूसरी बार भी 3 का एक द्विक है, 3 की 2 द्विक थी तो 3 को 2 बार लिखा। 5 की एक द्विक है तो 5 को एक बार लिखेंगे। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 पंचे 90। तो यक्स बराबर 90, अर्थात एक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 1890 से गुणा करें तो जो गुणनफल मिले वह पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हम 1890 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि पूर्ण वर्ग में किस अंक की कमी पड़ रही है। तो 1890 के फैक्टर, इकाई अंक 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। फिर यह संख्या 9 4 13, 13 5 18, अंकों का योग 18 जो कि 3 से कट सकता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 तियां 9, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर से यह 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 3 पचे 15। 3 एकम 3, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब 0 लगाएंगे और अगला अंक ले लेंगे, तो अगला अंक लेने पर ये 15 होगा, 3 पचे 15। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियां 9, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो 1890 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 3 गुणे 3 1890 के फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहां वर्ग यानी जोड़ा केवल 3 का बन रहा है, बाकी 2 3 5 7 ये एक्स्ट्रा हैं। हमें ज्ञात करना है कि वह किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पे 2 एक और हो, 3 भाई जब प्राइम फैक्टर के, जब अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाएं तभी तो वह संख्या वर्ग कहलाएगी, तभी तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो यहाँ सिर्फ 3 का एक द्विक बनी है, या कह सकते हैं जोड़ा बना है। 2 का भी एक जोड़ा बनना चाहिए, दूसरा जो 3 है इसका भी एक जोड़ा बनना चाहिए, और 5 और 7 का भी जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे अभी 1 2 की कमी है। अगर 1 2 और होता तो यहाँ पे 2 का ये जोड़ा बन जाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक 3 की कमी है, अगर 3 एक और होता तो दूसरा 3 का जोड़ा बन जाता। ठीक इसी प्रकार 5, अगर 1 5 और होता तो 5 का जोड़ा बन जाता। फिर 7, 1 7 और होता तब यहाँ 7 का जोड़ा बन जाता, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तब 1 2 का जोड़ा, फिर 2 3 के जोड़े हो जाते, 1 5 का और 1 7 का, तब यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ठीक, तो कमी किसकी रही? 2 की, 3 की, 5 की, 7 की।
तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन्हें गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ती 210, 30 सत्ती 210, अर्थात 210 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 1890 से गुणा करेंगे तब जो गुणनफल मिलेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहां एक काम और भी कर सकते थे। यहां 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 2 लिख लेते। 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा था, 3 लिख लेते। 5 का जोड़ा नहीं था तो 5 लिख लेते। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो 7 लिख लेते, तब भी अंक सेम ही आते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले 9408 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 9408, इकाई अंक 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 1 बचा 14, 2 सत्ती 14, 2 जीरो 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 15, 3 था 1 बचा 15, 3 2 सत्ती 14, 15 था 1 बचा 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 बचा 11 था, 2 पंचे 10 हुआ, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 नाम 18 और 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा है 14, 2 सत्ती 14। अब ये 7 से डिवाइड होगा, सॉरी ये 3 से भी अभी डिवाइड हो सकता है। 3 चौके 12, 2 बचा 27, 3 नाम 27। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 सती 49, 7 एकम 7। 9408 के फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, 1 6, 6 बार 2, 1 बार 3 और 2 बार 7। हमें देखना है कि किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। छोटी से छोटी किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा अंक है जिसके जोड़े नहीं बन रहे। तो 2 का एक जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा, तीसरा, 3 जोड़े 2 के हो गए। 1 जोड़ा 7 का भी है, लेकिन 3 एक ऐसा अंक है जिसका जोड़ा नहीं है। अगर ये 3 ना होता, ठीक, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो इस संख्या को अगर 3 से भाग कर दें तब ये 3 हट जाएगा। ठीक, 3 से जब भाग करेंगे तब ये 3 हट जाएगा। तो 3 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 एक्स्ट्रा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 से 9408 को जब भाग करेंगे तो जो भागफल मिलेगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3। तो यहाँ लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे भाग करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है।